नमस्कार किसान भाइयों। अभी के दिनों में इल्लियों का सबसे ज़्यादा समस्या हमारी अलग अलग फसलों में आ रही है, चाहे वो आपका अनार हो, कपास हो या फिर आपका टमाटर हो। चाहे कोई भी इल्ली हो, आपको वो कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि आप उसका लाइफ साइकिल ही अच्छी तरीके से नहीं समझते हो। तो आप पहले अगर उसके लाइफ साइकिल के बारे में अच्छी तरीके से जान गए तो आपको वो कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल जानने के लिए और उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आप यह वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हो तो आपको कम से कम समस्या तो समझ आ जाएगी कि भाई ये कंट्रोल करने में इतना मुश्किल क्यों जा रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आपकी कोई भी फसल हो या फिर आप उस फसल में कौन सी भी प्रकार की इल्ली हो, तो सभी प्रकार के फसलों में सभी प्रकार के इल्लियों में मेरे हिसाब से 4 स्टेजेस होती है, 4 अवस्था कॉमन होती है। स्टेजेस कॉमन होती है लेकिन उनका कालावधि कम ज़्यादा होता है, यानी कि किसी इल्ली का लाइफ साइकिल साल भर का होता है तो किसी इल्ली का लाइफ साइकिल सिर्फ 7 से 8 दिनों का भी हो सकता है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल का जो कालावधि कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन स्टेजेस कॉमन है। तो इन स्टेजेस के ऊपर हम आपको आज इस वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। तो ये 4 स्टेजेस कौन से है पहले हम ये जान लेते हैं। तो ये 4 स्टेजेस, पहली स्टेज है आपकी एग स्टेज यानी कि अंडा अवस्था। दूसरी आपकी स्टेज है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज यानी कि इल्लियों की अवस्था। तीसरी स्टेज होती है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज यानी कि वो डॉर्मेंसी में, यानी कि जो कोशावस्था कोश तैयार कर लेता है अपने भी ऊपर, तो वो होती है कोशावस्था। और चौथी स्टेज होती है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज में नर और मादा दोनों तैयार होते हैं। तो इन अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग अवस्था की अलग अलग कमजोरियाँ होती है। तो इनके लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड भी आते हैं। तो इन चारों स्टेजेस की जो अलग अलग दवाइयाँ आती है, हम उसके बारे में विस्तार से अभी हम जान लेते हैं। तो अंडावस्था आपके कीटकों की पहली स्टेज होती है मेरे हिसाब से। तो भाई पतंग अपने अंडे देते हैं। तो अंडे देने के बाद आप देखो भाई, अगर वो उस अंडे को अगर आपने समय पर रहते ही आपने नष्ट कर दिया तो आपका ये जो कीटकों का जो प्रॉब्लम है वो जगह पे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पतंग अंडे कब देते हैं। अगर अलग अलग प्रकार के पतंग होते हैं तो अलग अलग कीटकों के, तो वो अंडे कब देते हैं इसके लिए आपको समझना पड़ेगा उस कीटकों के लाइफ साइकिल को। तो मेरे हिसाब से आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया देता हूँ कि भाई देखो, आप अमावस के रात को ही आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो। मेरा ये सवाल है कि भाई आप अमावस की रात को ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल क्यों करते हो, पूर्णिमा के रात को आप इतना महत्व क्यों नहीं देते हो। तो ये बड़ा सीक्रेट है। अगर ये सीक्रेट आपको अगर जानना है तो भाई इस वीडियो के लाइक 10,000 तक पहुँचा दो। आपका ये जो सीक्रेट है मैं ओपन कर दूंगा कि भाई इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। अमावस और पूर्णिमा के रात का जो डिफरेंस है आपके कीट को पतंगों का अंडे देने का, वो आपके पास मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उसका टारगेट है 10,000 लाइक। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो भाई देखो, आपका जो पतंग अंडे देता है, अगर आपने उसे समय रहते ही फोड़ दिया यानी कि कीटनाशकों से नष्ट कर दिया, तो उसके जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं ओविसाइडल एक्शन। ओविसाइडल एक्शन यानी अंडों को नष्ट करने की एक्शन होती है। और इन इंसेक्टिसाइड को कहते हैं ओविसाइड। जैसे कि हमने बताया था थ्रिपिसाइड, थ्रिपिसाइड यानी कि थ्रिप्स को नष्ट करने वाला, इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को नष्ट करने वाला, वैसे ही ओविसाइड यानी कि अंडों को नष्ट करने वाले कीटनाशक होते हैं। तो ओविसाइड कीटनाशक में से आपको कुछ उदाहरण के लिए कुछ बताता हूँ। बहुत से ओविसाइडल एक्शन वाले बहुत से कीटनाशक है, उसमें से आपको उदाहरण के लिए कुछ गिने चुने के नाम बताता हूँ। उसमें आते हैं डेंटासू, रीजेंट, कॉम्प्यूटर, सुमिप्रिंट, आपका बायोस्टैट कंपनी का डैश के नाम से आता है, कराटे आता है, अल्फामेथ्रिन आता है, एसिटामाप्रिड आता है, एटलांटा आता है और बेल्ट एक्सपर्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आपने अंडों की अवस्था अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आपने इंसेक्टिसाइड से अंडों को नष्ट नहीं कर दिया, तो उससे बाहर आती है आपकी इल्लियाँ। तो इल्लियों के प्रकार अलग अलग होते हैं भाई, लेकिन अवस्था एक ही होती है। मैंने शुरुआती में भी आपको बता दिया है। तो इन इल्लियों को इस स्टेज में कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर इल्लियों का अटैक हेवी हो जाता है तो हमारी फसलें तबाह भी हो सकती है। तो इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपका जो इंसेक्टिसाइड में जो एक्शन लगता है उसको कहते हैं लार्वासाइडल एक्शन, यानी कि इल्लियों का मारने का एक्शन होता है। और इसको जैसे थ्रिपिसाइड और हमने बताया आपको कि ओविसाइड एक्शन होता है, तो लार्वासाइड नाम से भी एक एक्शन होता है। लार्वासाइड कहते हैं हम उसको, जो ये एक्शन दिखाता है उन कीटनाशकों को। तो लार्वासाइड इंसेक्टिसाइड कौन कौन से है, तो इनमें सबसे प्रमुख आता है, सबसे टॉप के ऊपर आता है आपका लार्विन। उसके बाद में आता है प्रोक्लेम,
उसके बाद में आता है ट्राइजोफॉस, प्रोपेनोफॉस, एसीपेट, पदान, डेलीगेट जैसे कई आपके लार्वासाइड आ जाते हैं। तो लार्वासाइड को आप पता कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लार्वासाइड को जानना है तो हमारे पूरे के पूरे इंसेक्टिसाइड की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको वो पता चल जाएगा। अगर आपकी अंडावस्था कंट्रोल नहीं हो पाई और अंडावस्था के बाद आपकी लार्वा स्टेज यानी कि इलिया भी कंट्रोल ना हो पाई तो उसके बाद आती है आपकी प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज यानी कि कोशावस्था होती है। तो कोशावस्था यानी कि आपको पता है कि कोशावस्था में इलिया क्या करती है, अपने अगल बगल में एक आवरण तैयार करती है, एक कोश तैयार करती है, उसे हम कोशावस्था कहते हैं। ये जो अवस्था है ये हमारी फसलों के लिए कोई भी घातक नहीं है, कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्टेज है मेरे मुताबिक। ये नुकसान तो कोई नहीं करती है लेकिन सबसे खतरनाक इसलिए है कि भाई देखो इसके बाद जो अवस्था आने वाली होती है वो हमारा सबसे ज़्यादा कई गुना में नुकसान करने वाली होती है। तो इस अवस्था को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़रूरी है भाई। अगर इस अवस्था तक आप पहुंच गए तो आपका रेड सिग्नल चालू हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इस अवस्था को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप देखो इसमें जो इंसेक्टिसाइड आते वो ज़्यादा काम नहीं करते। तो देखो भाई इंसेक्टिसाइड ज़्यादा काम नहीं करते। अगर आपका उदाहरण के लिए आपका जो वाइट ग्रब होता है यानी कि हुमनी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, कल्टीवेशन करते हो और उसकी कोशावस्था को तोड़ देते हो। तो ये कल्टीवेशन से होता है, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर है उसको कल्टीवेशन से तो कंट्रोल कर नहीं पाते। लेकिन इस कोशावस्था में घुसने से पहले अगर आप का एक पदार्थ होता है आपकी इलियों में जिससे वो आपका कोश तैयार होता है, तो उसके लिए लगता है काइटिन। अगर ये काइटिन बनने से अगर आपने रोक लिया तो आपकी इलियों की स्टेज में से प्यूपा स्टेज में आपकी इलिया नहीं जा सकती। तो ये जो काइटिन बनने से रोकने वाले कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है, आपका ये जो आता है पहले एप्लॉड भी आता है, एप्लॉड काइटिन बनने से रोकता है। आपका सुमिप्रिंट भी आता है, लेनो भी आता है। लेनो के वीडियो में तो हमने डिटेल में बताया, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे ये डिटेल में काइटिन क्या है ये समझ सकते हो। और इविसेंट जो आया है हमारा सिजेंटा कंपनी का, ये भी उसी के काइटिन बनने से रोकने का काम करता है। तो दोस्तों अगर आप कोशावस्था को भी कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आपने प्यूपा स्टेज को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली स्टेज आ जाती है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज यानी कि प्रौढ़ावस्था होती है। तो प्रौढ़ावस्था में दो आपके नर भी तैयार होते हैं और मादी भी तैयार होती है। तो ये सबसे यानी कि आप देखो एक मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर यानी कि कई गुना में आपकी इलिया बढ़ाने का सिस्टम हो जाता है। तो देखो भाई नर मादी अगर एक साथ आ गए तो कई गुना आपके अंडे देंगे और कई गुना अंडे पड़ने पर आप देखते हैं कि कई गुना इलिया भी तैयार हो जाती। तो ये आपका नुकसान कितने गुना बढ़ जाता है ये आप ही समझ सकते हो। तो ये जो अडल्ट स्टेज है इनमें आपके जो कीटकों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। ये जो चारों स्टेज बताए मैंने, इन चारों स्टेज में या अडल्ट स्टेज को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनमें ताकत ज़्यादा होती है। तो इनके जो आपके जो इंसेक्टिसाइड है उनमें से अडल्टिसाइड भी कहते हैं उसको। तो ये अडल्टिसाइड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने वाले कुछ इंसेक्टिसाइड का नाम बताता हूँ मैं यहाँ पे। डेल्टामेथ्रिन बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपका मेलाथियोन भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, अल्फामेथ्रिन भी बहुत ही अच्छे से काम करता है और प्रोपेनोफॉस भी इस स्टेज में बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर हमारी ये मेहनत, खास बात बताने से पहले, अगर हमारी ये मेहनत आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही अगर हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो भाई एक लाइक करने में कितना वक्त जाता है। और हाँ, हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अगर आप फैलाते हो तो हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे और आपके लिए A to Z वाली जानकारी है, जो आपकी फसल है उसके ऊपर A to Z जानकारी वाली वीडियो भी ला पाएंगे। और हाँ, जो अभी ये वीडियो नया देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, इससे भी ज़्यादा पावरफुल जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तो अभी चलते हैं खास बात की तरफ। तो आज की खास बात में हम आपको ये बताने वाले कि अभी भी कोई बहुत से किसान होंगे कि भाई मेरे को आपका वीडियो कुछ भी समझ नहीं आया, ये प्यूपा स्टेज है, लार्वा स्टेज है, आपके अंडावस्था क्या है, ये अडल्ट स्टेज क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे खेत में तो चारों की चारों दिखाई दे रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि आपको इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? तो भाई देखो, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं यानी कि आपके जो कीटक होते हैं उनके जो ग्रोथ होती है उसे कंट्रोल करने का काम ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का करते हैं। ये हार्मोन के टाइप ही आपका होता है। तो इंसेक्ट ग्रोथ का रेगुलेटर का इस्तेमाल आप कभी भी आपके फसल में करते रहोगे। बीच बीच में आप एक 15
महीने के अंतराल में अगर एक एक स्प्रे करवाते हो तो कोई भी दिक्कत आपको इलियो की आपके फसल में नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ प्रिवेंटिव में एक 30 दिनों के अंतराल में कम से कम एक स्प्रे तो आपको इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर का लेना है। अभी देखो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर मैंने काइटिंग का जो मैटर बताया वही उसी के ऊपर डिपेंड है। ये काइटिंग बनने से रोकता है तो ये चारों के चारों स्टेज ब्लॉक कर देता है। तो ये स्टेज ब्लॉक होने से उसका लाइफ साइकिल वहीं पे रुक जाता है। ये मारने का काम नहीं करता है लेकिन ब्लॉक करने का काम करता है। ये जो ब्लॉक करने का जो सिस्टम है यही हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। तो अगर आपको सुमीप्रिंट या फिर लेनो का वीडियो देखना है तो इन दोनों में काइटिंग का महत्व हमने समझा है। अगर लेनो का वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करें, और अगर आपको सुमीप्रिंट का वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।